प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीएससी पाठ प्रथम के प्रैक्टिकल करवाएंगे। इन प्रैक्टिकलों में रेडिकल करवाएंगे आज मूलक, जो आप +2 में भी करके आए हैं। आप इस +2 में करके आए हैं। थोड़ा सा हम यहाँ आपको इनकी थ्योरी बता देते हैं। प्रैक्टिकल तो हम जब लैब में जाएंगे तब कराएंगे आपके लिए। इस थ्योरी में जो हम समझाने जा रहे हैं, हम आपको पहले ये समझाएंगे अगर रेडिकल किस प्रकार से निकाले जाते हैं। मूलक के बारे में, रेडिकल के बारे में आप समझ गए। 2 ग्रुप होते हैं, एक अम्लीय और एक भस्मी मूलक। ओके, आज हम जो अध्ययन करेंगे वो अम्लीय मूलकों का टेस्ट करेंगे। आपको लैब में एक मिश्रण दिया जाता है, उसमें लिखा जाता है दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में 3 अम्लीय और 3 भस्मीय, 3 रेडिकल्स एंड 3 बेसिकल रेडिकल आर आइडेंटिफाइड। तो टुडे वी विल डिस्कस how to test the radical and identify them in a given inorganic mixture. तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक ए ड्राई टेस्ट ट्यूब्स। एक शुष्क परखने ले लीजिए। ओके, उसमें जो मिश्रण दिया हुआ है एडेड ए 0.5 या 1 ग्राम अप्रोक्सीमेटली, जो मिश्रण आपको दिया गया है जिससे आपका अम्लीय मूलक आपको निकालना है। अब कौन कौन से इसमें अम्लीय मूलक उपलब्ध है उनका परीक्षण करेंगे और आप निष्कर्ष पर, रिजल्ट पर पहुंचेंगे which radical are present in given inorganic mixtures. ओके, अब आपने टेस्ट ट्यूब में जो सॉलिड मिक्सचर दिया हुआ है उसके 1 ग्राम के आसपास आपने ले लिया। जैसे ये टेस्ट ट्यूब आपको मैं दिखा रहा हूं, इसमें ले लिया। अब इसमें हम जो एसिड रेडिकल का परीक्षण करते हैं 2 प्रकार से करते हैं। कुछ एसिड रेडिकल्स का परीक्षण डाइल्यूट H2SO4 से करते हैं और कुछ एसिड रेडिकल का परीक्षण कंसंट्रेट H2SO4 से करते हैं। ओके, तो हम यहां 2 ग्रुपों में बात करेंगे। ग्रुप ए में डाइल्यूट H2SO4 से एसिड रेडिकल का टेस्ट करेंगे और नेक्स्ट टर्न पर जिसको हम ग्रुप बी कहेंगे, उससे हम जो कंसंट्रेट H2SO4 है उससे रेडिकल निकालेंगे। ओके, ये शायद +2 में आपको विस्तृत रूप से नहीं समझाया गया, इसलिए हम समझा देते हैं। कुछ एसिड रेडिकल्स आर टेस्टेड बाय या एनालिसिस बाय डाइल्यूट H2O4 एंड अदर आर concentrate H2SO4. Now, when we took the solid mixture in test tubes, added some ml dilute H2SO4 in this test tubes. अब इस सॉलिड मिक्सचर लिया गया है, इसमें कुछ बूंदे तनु H2SO4 डालिए और आप देखिए, वेट कीजिए, परीक्षण कीजिए। आप ध्यान दीजिए इसको, केयरफुल्ली लुक इट केयरफुल्ली। यदि आप देखते हैं अब कोई कलरलेस, अडोरलेस यदि गैस निकलती है और उस गैस को आप चूने का पानी में प्रवाहित करते हैं और चूना का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर कहेंगे इंग्लिश वाले, उसमें प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी क्या हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। तो क्या समझेंगे? ये जो एसिड रेडिकल है वो कार्बोनेट हो सकता है। इसके निश्चयात्मक परीक्षण के लिए आप और अधिक देर तक चूने के पानी में जो गैस निकल रही है तेज बुदबुदाहट के साथ, जिसको हम यहां कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती, तो वो चूने के पानी का जो दूधियापन है, मिल्की है, वो डिसअपीयर हो जाता है और विलियन साफ हो जाता है। ओके, तो हम कहेंगे निश्चित रूप से
जो एसिड रेडिकल है इस मिक्सचर में, इनऑर्गेनिक मिक्सचर में, वो कार्बोनेट है। ओके, देखिए बच्चों, ये परीक्षण सल्फाइड भी देता है, SO3+-2 भी देता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, यदि इसके लिए सल्फाइड के लिए अलग से परीक्षण करेंगे। यदि ये आपका ये कार्बोनेट ऐसा नहीं होता है, तेज बुदबुदाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकलती है, चूने के पानी दूध या नहीं होता है, तो इसका मतलब आप कह देंगे कार्बोनेट मूलक अनुपस्थित है, एब्सेंट। अब आगे चलिए, अब आप देखेंगे आगे, यदि इसको हम गर्म करते हैं, जो परख नली में लिया गया है मिक्सचर प्लस डाइल्यूट H2SO4 था, अब इसको गर्म करते हैं, गर्म करने पर जलते हुए गंधक जैसी गंध वाली गैस निकलती है, सल्फर। जैसे सल्फर जलता है ना, यदि वैसी गंध वाली रंगीन दमघोटू गैस निकलती है, तो इसका मतलब सल्फाइड। क्या है? सल्फाइड। और जो गैस निकली होगी वो कौन सी होगी? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। आपको ये निश्चित करने के लिए कि सल्फाइड है या नहीं है, इसके लिए कंटिन्यूस प्रयोग को जारी रखते हुए इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर जो एसिडिफाई पोटेशियम डाइक्रोमेट से भीगा हुआ फिल्टर पेपर ले जाएंगे। क्या करेंगे? इसके ऊपर एक फिल्टर पेपर लेंगे, उसको K2CrO4 से भिगोएंगे, उसको अम्लीकृत K2CrO4 होना चाहिए, थोड़ा सा उसमें एसिड होना चाहिए। उस फिल्टर पेपर को यदि इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर ले जाएंगे तो वो फिल्टर पेपर कैसे ले जाएगा? हरा रंग हो जाता है। तो ये हो गया। यदि ऐसा होता है तो आप लिख देंगे सल्फाइड निश्चित। समझ गए आप? यदि ऐसा नहीं होता है, जो फिल्टर पेपर परख नली के मुंह पर ले गए, हरा रंग नहीं होता है, तो आप कहेंगे कि सल्फाइड नहीं है। ओके, आप देख सकते हैं, इसमें मैंने दिखाया गया है, ये नंबर 2, यही बातें लिखी गई है, 1 नंबर, ये 2 नंबर। अब आगे और इसी टेस्ट ट्यूब में जब पदार्थ लेंगे, पदार्थ में H2SO4 डालेंगे, H2SO4 डालने के बाद गर्म करते हैं तो सड़े अंडे जैसी गंध आती है। कैसे आती है? कभी बच्चों आपने अंडा देखा है ना? अंडे तो खाए होंगे। सड़े अंडे जैसी गंध आती है जो कलरलेस, तो इसका मतलब वो सल्फाइड हो सकता है। क्या हो सकता है? सल्फाइड हो सकता है। इसका निश्चित परीक्षण कैसे करेंगे? निश्चित परीक्षण करने के लिए इसके जो परख नली है, जो ये गैस निकल रही है, जो H2S होगी, उसके ऊपर लेड एस्टेट से भीगा फिल्टर पेपर ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं? लेड एस्टेट से भीगा हुआ फिल्टर पेपर ले जाते हैं, जिससे वो फिल्टर पेपर कैसा हो जाता है? काला। तो आप कह सकते हैं निश्चित रूप से जो एसिड रेडिकल है मिश्रण में, वो सल्फाइड है। इसका और निश्चयात्मक परीक्षण करने के लिए हम सोडा निष्कर्षण बनाते हैं। उस सोडा निष्कर्षण में सोडियम नाइट्रोप्यूसाइड विलीन मिलाते हैं। सोडियम नाइट्रोप्यूसाइड मिलाने पर विलयन कैसा हो जाता है? बैंगनी रंग। तो इसका मतलब 100% कह सकते हैं जो एसिड रेडिकल है वो सल्फाइड है। यदि ऐसा नहीं होगा तो सल्फाइड अनुपस्थित है। ओके, अब अगला परीक्षण करते हैं इसी प्रकार से। फिर वापस 1 ग्राम दिया गया एकार्बन मिक्सर लेते हैं इस टेस्ट ट्यूब में और H2SO4 मिलाते हैं, डाइल्यूट H2SO4 मिलाते हैं। मिलाने के तुरंत बाद ही हल्के भूरे रंग की कोई गैस निकलेगी। आपको, आप क्लियरली देखेंगे, आप इसमें हल्के भूरे रंग की यदि गैस निकल रही है
तो संभावना हो सकती है ये नाइट्राइट हो। जो रेडिकल है ये नाइट्राइट होने की उपस्थिति को दर्शाता है। इसके निश्चातन परीक्षण के लिए क्या करते हैं, ये वास्तव में नाइट्राइट है या नहीं। जो गैस निष्कासित होती है वो एसिडिफाई, जो स्टार्च पोटेशियम आयोडाइड से भीगा हुआ फिल्टर पेपर को नीला कर देती है। किससे? अम्लीकृत स्टार्च पोटेशियम आयोडाइड से भीगा फिल्टर पेपर जब इसके ऊपर ले जाते हैं, इस गैस के पास ले जाते हैं, तो क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है नाइट्राइट निश्चित है। 3 अम्लीय मूलकों का परीक्षण कर लिया। यदि निश्चित हो जाता है तो आप वहीं बंद हो जाइए, आगे आपको करने की आवश्यकता नहीं। यदि ऊपर वाले 1 या 2 अनुपस्थित आपको मिलते हैं तो आप आगे परीक्षण करेंगे। पुनः इस टेस्ट ट्यूब में 1 ग्राम एकार्बिक मिक्सचर लेंगे और उसमें टन डालेंगे, तो रंगीन सिरके जैसी गंध वाली गैस निकलती है। सिरका आपने कभी एस्टिक एसिड देखा होगा, घरों में भी काम आता है सिरका। तो रंगीन सिरके जैसी गंध निकलती है तो आप कह सकते हैं इसमें एसिटेट अम्लीय मूलक उपस्थित है। इसको निश्चित करने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपको एकार्बनिक मिक्सचर दिया हुआ है उसको थोड़ा हथेली पे लेंगे और उसमें 1 ग्राम ठोस ऑक्जेलिक अम्ल डालकर जल की 1-2 बूंद मिलाते हैं और अंगुली से रगड़ते हैं। क्या करते हैं? अंगुली से इसको रगड़ते हैं, रगड़ते सूंघते हैं, तो क्या सिरके जैसी गंध आती। तो इसका मतलब एसिटेट अम्लीय मूलक उपस्थित है। और अधिक कंफर्म करने के लिए आप क्या करेंगे, जो इनऑर्गेनिक मिक्सचर दिया है उसको एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे, उसका जली विलयन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? उसका जली विलयन बनाएंगे। ओके, जैसे ये आपने बता रखा है। अब इसमें FeCl3 उदासीन मतलब 50% FeCl3 का विलयन और प्लस पानी को मिलाने पर विलयन गहरा लाल रंग का हो जाता है। क्या हो जाता है? मिश्रण के जलीय विलयन में कुछ बूंदे उदासीन फेरिक क्लोराइड के मिलाने पर विलयन गहरे लाल रंग का हो जाता है। जब इसको गर्म करेंगे तो क्या हो जाए? हमें फेरिक एस्टेट का भूरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा। तो ये दूसरा निश्चयात्मक परीक्षण है। इससे इस बात की पुष्टि होती है, यदि ऐसा होता है तो दिए गए मिक्सचर में अम्लीय मूलक एसिटेट है। ओके, इस प्रकार से आप फिर अंत में निष्कर्ष निकालेंगे दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में अम्लीय मूलक ये उपस्थित है, ये उपस्थित और ये उपस्थित है। ये था आज जो हमने आपको प्रैक्टिकल समझाया, अम्लीय मूलक को समझाया। वो अम्लीय मूलक जो तनु H2SO4 के साथ परीक्षण देते हो। तनु H2SO4 के साथ कौन परीक्षण देंगे? कार्बोनेट, सल्फाइड, नाइट्राइट और एसिटेट। ये अम्लीय मूलों को हम परीक्षण करते हैं किसके साथ? डाइल्यूट H2SO4 से। ये इंग्लिश वालों को भी समझ में आ जानी चाहिए स्टूडेंटों को, क्योंकि कुछ टर्म हम इंग्लिश की भी इस बीच में टर्मिनोलॉजी काम में लेना चाहिए और लेते भी हैं। जैसे हमारे स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो परेशान हैं। तो पुनः सुन लीजिए स्टूडेंट्स, हम जो प्रैक्टिकल आपको परीक्षा में करवाते हैं या लैब में करवाते हैं तो उसमें हम साफ लिखते हैं कि दिए गए कार्बन मिक्सचर में 3 अम्लीय, 3 एसिडिक और 3 बेसिक रेडिकल को पहचानिए, आइडेंटिफाई कीजिए। तो अम्लीय मूल को पहचान करने के लिए हम 2 ग्रुपों बनाते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में वो अम्लीय मूलकों का परीक्षण करते हैं जो डाइल्यूट H2SO4 से परीक्षण देते हैं, और ग्रुप बी में उन
अम्लीय मूलकों का परीक्षण करेंगे जो कंसंट्रेट H2SO4 से परीक्षण देते हैं। तो आज हमने आपको बताया जो ग्रुप ए अम्लीय मूलकों का परीक्षण का मतलब है कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, नाइट्राइट और एस्टेट जो अम्लीय मूलक है ये डाइल्यूट H2SO4 से टेस्ट देते हैं, रिजल्ट आता है इससे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर रामानंद यादव, गवर्नमेंट RR कॉलेज अलवर। आज हमने प्रैक्टिकल को थ्योरेटिकल के रूप में पढ़ाया है। कोविड-19 की समस्या के कारण से लैब नहीं खुले। जब आप लैब खुलेंगे तो हम आपको विस्तृत रूप से, डिटेल रूप से इसको प्रैक्टिकल करके समझाएंगे। आज हमने थ्योरी के समझाने का बहुत प्रयास किया है। आप मेरे YouTube चैनल्स स्टडीशिप विद रामानंद यादव को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत कुछ उसमें मिल जाएगा, जो भी आप पढ़ना चाहें, हर टॉपिक उसमें इस YouTube चैनल पर है। और आप अपने कमेंट्स में जाकर कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं उसमें और भी अच्छा सुधार करूँगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।